Very good morning from Gilgit Domestic Airport. We gonna start our journey back to Islamabad from Gilgit. ये लेफ़्ट साइड पे जो आपको टर्मिनल नज़र आ रहा है और ऊपर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का टावर भी नज़र आ रहा है, ये गिलगित एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग है। इसका इफ्तिताह 2013 में हुआ था और उससे पहले यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी बिल्डिंग हुआ करती थी। इवन जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का टावर था वो भी एक छोटी सी वुडन हट में हुआ करता था। ये गिलगित डोमेस्टिक एयरपोर्ट का मेन और वाहिद रनवे है। आमतौर पे आपको पता है जो बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर जो मेन रनवे होता है उसके साथ एक छोटा रनवे होता है और फिर जो टैक्सी वे है वो सेपरेट होता है। ये क्योंकि डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और माउंटेन्स एरिया का एयरपोर्ट है तो यहाँ पे एक ही रनवे है और उसी को ही टैक्सी वे के तौर पे यूज़ करते हैं। मतलब जहाज़ ने अगर लैंड करना है तो वो एंड तक जाएगा, वहाँ से बैक ट्रैक करके फिर वापस उसी रनवे के ऊपर वापस आएगा। जिन लोगों ने स्कर्दू ट्रैवल कर रखा है उनको भी पता होगा कि स्कर्दू का जहाज़ भी साथ टैक्सी वे ना होने की वजह से उसी रनवे से आके बैक ट्रैक करता है। ये इस साइड से हमें जो परमिशन मिली है वो है रनवे 07 से टेक ऑफ करने की। ये देखिए, ये सामने लिखा हुआ है 07। जब हम आए थे हमने लैंड किया था, हमने रनवे 25 पे लैंड किया था। अब उधर से 25 और इधर से 07। तो यही इस वीडियो का आज का क्वेश्चन है कि एक ही रनवे के दो नाम कैसे हो सकते हैं। उधर से 25, इधर से 7। तो इसका क्या मतलब है? रनवे के ऊपर एक साइड से 25 और दूसरी साइड से 07 क्यों है, ये हमारा आज का सवाल है। और इसके साथ ही हमारे जहाज़ ने टेक ऑफ किया है फॉर आवर जर्नी बैक टू इस्लामाबाद। ये तो आ गया आज का सवाल। अब आपको पिछले क्वेश्चन के रिप्लाई का इंतज़ार होगा और विनर का भी इंतज़ार होगा, क्योंकि मैंने आपसे कमिट किया था जो इस्लामाबाद से गिलगित की कॉकपिट व्यू मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, उसमें मेरा एक सवाल था, एक वार्निंग साइन आया था। तो मैंने आपसे पूछा था कि ये वार्निंग साइन किस चीज़ का है, और जितने लोगों के सही जवाब थे उनमें से मैंने फिर लोगों को सॉर्ट आउट किया और एक नाम मुझे आपको बताना था जिसको एक गिव अवे या गिफ्ट हैम्पर आप कह लें मैंने भेजना था। तो काफ़ी सही जवाब आए और उस वक्त ज़ाहिर है मैं उनके नीचे रिप्लाई यही करता रहा, नहीं नहीं, नो नो, ताकि अगर मैं एक को येस आंसर करता हूँ तो फिर हर बंदा वही रिप्लाई कर रहा होगा। तो वो जो सायरन की आवाज़ थी उसको बोलते हैं ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग। कुछ लोगों ने ये कहा था ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग, उनको भी मैंने सही में इंक्लूड किया। कुछ लोगों ने ये आंसर किया था कि ये फ्लैप डाउन करने का रिप्लाई है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है जहाज़। और कुछ लोगों ने ये कहा था कि आपका लैंडिंग गियर डाउन नहीं है, आप उसको लैंडिंग गियर को डाउन कर लें, ये वार्निंग साइन उसका है। तो ऑलमोस्ट तीनों लोगों का मतलब एक ही था कि ये ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग है, उस वजह से सायरन जला है। तो उन लोगों सारों को मिला के फिर मैंने एक सॉर्टिंग की और सॉर्टिंग करके कुरानदाजी करके एक नाम उनमें से निकला जो कि मेरे एक व्यूवर हैं आमिर खान साहब। आमिर खान साहब का जो मैसेज था वो ऊपर आया है और जो विनर हैं पिछली वीडियो के वो आमिर खान साहब हैं। आमिर खान साहब आप अपना एड्रेस भेज दीजिएगा काइंडली, आपके एड्रेस के ऊपर मैं जो गिफ्ट हैम्पर है वो भेज दूंगा। आज का क्वेश्चन आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस वक्त हम मेन गिलगित सिटी से दन्योर से बाहर निकल के बुंजी के आसपास हैं और ऊपर अगर आप सेंटर लेफ्ट में देखें तो आपको नेकेड ब्यूटी, नेकेड माउंटेन, नांगा पर्वत नज़र आ रहा है। नांगा पर्वत पाकिस्तान की दूसरी हाईएस्ट पीक है और दुनिया की 9th हाईएस्ट पीक है। और इसके बारे में कहा जाता है कि किसी ने इसको विंटर में सर नहीं किया टिल शायद
18 या 19 में कोई एक एक्सपीडिशन हुई थी जिन्होंने इसको विंटर में भी सर कर लिया था। कोई एक आज तक शायद या 2 एक्सपीडिशंस हुई हैं जिन्होंने इसको विंटर में सर किया है, अदरवाइज विंटर में इसको सर नहीं किया जा सका। इवन लास्ट ईयर आपको पता है K2 को भी सर कर लिया गया था, बट इसको विंटर में किसी ने सर नहीं किया था, और वो एक एक्सपीडिशन ऑलरेडी हो चुकी हुई है। इस वक्त हम बुंजी को क्रॉस कर चुके हैं और लेफ़्ट साइड पे हमारे एग्जैक्ट नागा पर्वत है। यहाँ से आगे ये जो आपको माउंटेन्स नज़र आ रही हैं ये चिलास की माउंटेन्स हैं। सुबह का टाइम है। आज यहाँ से 3 फ़्लाइट्स ऑपरेट होनी है टू एंड फ्रो इस्लामाबाद। ये पहली ही फ़्लाइट इस्लामाबाद से आई थी PK 605 के नाम से, और उसी के ऊपर हम वापस जा रहे हैं जिसको PK 608 कहते हैं। इस फ़्लाइट की मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। ये PIA का ATR 42 है, और 42 का आगे जो 500 वाला वेरिएंट है वो ये वाला है। और इसका हर जहाज़ का, जैसे मैंने आपको बताया, हर गाड़ी का एक सीरियल नंबर होता है, हर गाड़ी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है टू बी प्रिसाइज। इसी तरह से हर एक जहाज़ ने किसी एक मुल्क के अंदर रजिस्टर्ड होना होता है, और वहाँ पे उसको एक ख़ास रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है। इट्स फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल पब्लिक कि पाकिस्तान में जो भी एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड होगा, कमर्शियल एयरलाइनर या डोमेस्टिक एयरलाइनर या छोटा सेसना या बड़ा जहाज़, कोई भी कैटेगरी होगी, वो A380 होगा या छोटा सेसना होगा, उसका सीरियल नंबर जो है वो AP से शुरू होगा। AP और आगे फिर 3 डिजिट का कोई भी हिस्सा होगा। उस हिसाब से इस जहाज़ का ATR 42 का इस वाले का जो सीरियल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, दैट इज़ APBHP। तो अगर आपने शंग्रीला रिजॉर्ट में जो प्लेन खड़ा हुआ है उसका आप देखेंगे तो उसका भी जो सीरियल नंबर है वो AP से शुरू होता है। AP और फिर उसके आगे आपको दूसरे वाला नज़र आता है। ये देखें, अब हम बड़ा करीब आ गए हैं नागा पर्वत के। तो ये नागा पर्वत बड़ी, आज इट वाज क्वाइट सनी डे। नीचे माउंटेन्स के नीचे वैली के अंदर थोड़ा सा आपको हेज़ी फील हो रहा है, बट ये क्योंकि बहुत ऊंची है चोटी नागा पर्वत, 8126 मीटर इसकी हाइट है टू बी प्रिसाइज। तो वो जो थोड़ी सी हेज़ीनेस है वो नीचे रह गई है, और उससे ऊपर जो माउंटेन का टॉप है वो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, इवन दो कि ये नवंबर है। आज की फ़्लाइट की मैं आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी बता रहा था कि ये ATR 42 है, उसका 500 वेरिएंट है, फ़्लाइट का कोड है PIA या PK 608। और एक आप सुनते होंगे कि जी जहाज़ को एक हाइट असाइन की जाती है जिसके ऊपर जहाज़ ने ट्रैवल करना होता है। तो साइमल्टेनियसली, क्योंकि इस्लामाबाद से भी फ़्लाइट आ रही होती है और इधर गिलगित से वापस इस्लामाबाद भी जा रही होती है, तो उनके दरमियान फ़्लाइट का एक डिफरेंस हाइट का रखा जाता है। जो फ़्लाइट नॉर्मली इस्लामाबाद से गिलगित ट्रैवल करती है उसको जो हाइट असाइन की जाती है वो 17,500 फीट है, और जो वापसी जाने वाली फ़्लाइट होती है उसको 16,500 असाइन की जाती है। या इसको आप वाइस वर्सा उल्ट कर लें कि आने वाली अगर फ़्लाइट 16,500 पे आ रही है तो जाने वाली जो फ़्लाइट होगी वो 17,500 पे उससे हाइट पे जाएगी। आते हुए अगर आपको याद होगा, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो मैंने आपको दिखाया था कि हमारी जो फ़्लाइट इस्लामाबाद से गिलगित आ रही थी वो जहाज़ नीचे था, और जो गिलगित से वापस जा रहा था प्लेन वो हमें ऊपर से क्रॉस करके गया था। अगर आपको नहीं याद तो दोबारा जाएं और उस वीडियो में देखें, मैंने वहाँ पे मार्किंग की थी। बिल्कुल विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो है वो प्लेन वापस मूव कर गया था। तो उस वक्त इट मीन्स, क्योंकि वो जहाज़ ऊपर से क्रॉस हुआ था, तो जो गिलगित से फ़्लाइट वापस जा रही थी वो 17,500 पे फ्लाई कर रही थी, और जो हम लोग आ रहे थे हम 16,500 पे थे। अभी सेम एग्जैक्ट हाइट हमें वापसी की असाइन की गई है, 16,500 पे हम लोग वापस ट्रैवल कर रहे हैं, और जो उधर से कोई प्लेन आ रहा होगा अगर वो हमें नज़र आया तो वो 17,500 के ऊपर आएगा। ये देखें, अभी हम बिल्कुल जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं चिल्लास से आगे वाली, वहाँ पे पहुँचने लगे हैं। चिल्लास के आप बराबर में कह लें
ये स्नो कैप्ड माउंटेन्स जो हैं, पीछे जितनी आपको माउंटेन्स नज़र आई हैं वो ज़िगज़ैग थी, ऊपर नीचे थी, छोटी वाली हाइट की थी, लेकिन आगे वाली आपको जितनी अभी पीक्स नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी ऑलमोस्ट सेम हाइट के ऊपर हैं और सारी की सारी बिल्कुल स्नो कवर्ड है। हमने फ़्लाइट लेवल की बात कर ली। अब इस जहाज़ का एक होता है POB, उसको बोलते हैं पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। आपने अगर मेरी वीडियोस देख रखी हैं जिसमें मैंने आपको लाइव ATC भी साथ सुनवाया हुआ है, तो आपको याद होगा कि उसमें जो ATC है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, वो पूछता है पायलट से कि POB आपका क्या है। तो POB स्टैंड्स फॉर पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। कि मोस्टली जो पायलट रिप्लाई कर रहा होता है वो कहता है जी 371 सोल्स ऑन बोर्ड या 26 सोल्स ऑन बोर्ड, जितने भी उसके पास पैसेंजर्स हैं। वो सोल्स इसलिए बोलते हैं कि अगर कोई आपने कार्गो के अंदर अपना जानवर भी रखा हुआ है, कोई आप पेट लेके गए हुए हैं, कोई डॉग है, कोई पैरट है कोई, तो उसको भी वो सोल्स में काउंट करते हैं। तो हमारे यहाँ जो POB है, जो पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हैं, वो इस फ्लाइट में 48 हैं। जो ATR जहाज़ होता है इसमें 2 सीट्स होती हैं, दोनों पायलट्स के लिए होती हैं। पायलट्स के पीछे जो तीसरी जंप सीट होती है वो उसमें नहीं होती। ये देखें, अभी इस वक्त राइट नाउ हम बाबूसर टॉप क्रॉस कर रहे हैं और बाबूसर टॉप क्रॉस करके हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। तो मैं इस फ्लाइट में इस्लामाबाद से गिलगित आते हुए भी और गिलगित से अभी वापस इस्लामाबाद जाते हुए पूरी फ्लाइट में पीछे खड़ा होके आया हूँ और पीछे खड़ा होके ही वापस जा रहा हूँ, क्योंकि इस प्लेन में ATR में जंप सीट नहीं होती। ये हम बाबूसर टॉप जो है वो नीचे क्रॉस कर आए हैं और ये नीचे वैली आपको नज़र आ रही होगी। आगे वैली जो है वो नीचे को डाउनवर्ड होती जा रही है। पहले जब आपने देखा था तो वैली बिल्कुल एंड, ये देखें, ये यहाँ पे आपको नीचे लालूसर लेक ये बिल्कुल नीचे कॉर्नर में नज़र आ रही है और लालूसर लेक से अब हम आगे बेसल की तरफ वैली के अंदर अंदर जो हमारा प्लेन है वो मूव कर रहा है। नवंबर का महीना है तो आप समझें कि मुकम्मल ठंड प्रोग्राम चल रहा है। आपके सामने है सारे का सारा लालूसर लेक से ये साथ साथ आपको छोटी सी एक रोड नज़र आ रही होगी बिल्कुल पहाड़ के पैंदे में, और उसके साथ समझे दरिया तो है ही नहीं ना। रिवर कुन्हार क्योंकि ओरिजिनेट होता है फ्रॉम लालूसर लेक या लालूसर, तो इस वजह से बर्फ़बारी क्योंकि बहुत ज़्यादा हुई है तो आपको दरिया तो कहीं से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वैली के अंदर जब हम ज़िगज़ैग कर रहे हैं तो नीचे से जो बाबूसर टॉप वाली रोड है वो आपको पहले नज़र आई है। अगर आप मेरी इस्लामाबाद से गिलगित वाली कॉकपिट की वीडियो देखें तो उसमें वो आपको बाबूसर टॉप के ऊपर रोड बहुत ही क्लियर नज़र आती है। ये जो माउंटेन्स हैं ये एग्जैक्ट बेसल की हैं और ये वैली जो लेफ़्ट पे आपको जा रही है ये आगे चल के एक झील पे लेके जाती है। अगर आप यहाँ पे मून रेस्टोरेंट पे किसी दिन रुके हों तो वहाँ से वो लोग आपको बताते होंगे, सॉरी मेरा कैमरा हिल गया, अगर आप यहाँ पे रुके हैं तो वहाँ पे जो गाइड्स हैं वो आपको बाकायदा कहते हैं कि आए हम आपको उस झील पे लेके जाते हैं। अगर आपको उस झील का नाम याद है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ वैसे ये हो चुका है कि वी स्टेड एट मून रेस्टोरेंट बेसल, तो वहाँ से उन्होंने कहा जी आए आपको ले चलते हैं, आप 3-4 घंटे में पहुँच जाएंगे। हालांकि वो पूरे 8 घंटे का रास्ता, आप सुबह निकले रात में आप बड़ा थक हार के पहुँचते। बहरहाल दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस वाली फ़्लाइट को। यहाँ से आगे अब आप अगर थोड़ा गौर करें तो बेसल से नीचे अब वैली आगे ब्रॉड होती जा रही है। ये बुढ़ावाई आएगा इससे आगे, और बुढ़वाई से आगे फिर बटाकुंडी आएगा, और बटाकुंडी से आगे फिर हम नारान को क्रॉस करेंगे। उसके बाद हम कागान को क्रॉस करेंगे और कागान को क्रॉस करने के बाद हम एबटाबाद और मीरपुर के दरमियान से बिल्कुल होते हुए हम आगे अप्रोच बनाएंगे अपनी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। ये आपको समझ आ रही है, हम दोबारा से टर्न ले रहे हैं। हमारा जहाज़ क्योंकि लो हाइट के ऊपर है तो मोस्टली जो यहाँ पे SOP होता है वो यही होता है कि आपने माउंटेन्स कैप को बचना होता है। ये लेफ़्ट पे आप देखें, ये नारान की मशहूर सैफुल मलूक लेक आपको नज़र आ रही है विच इज़ फ्रोज़न। जाते हुए ये देखिए सूरज का अक्स बिल्कुल एग्जैक्ट उसके अंदर पड़ रहा है। ये लेक सैफुल मलूक है और इस वक्त हम नारान शहर के एग्जैक्ट ऊपर फ्लाई कर रहे हैं।
अब आप देखेंगे बाबूसर से लेके नारान पहुंचने का आपको कितना टाइम लगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 5 मिनट में आपका जहाज़ जो है वो नारान पहुंच गया। और ये सामने वाली पहाड़ियाँ कागान की हैं। ये लें जी, नारान कागान आपका ख़त्म हुआ और इस वक्त हमारा जहाज़ जो है वो एबटाबाद के ऊपर से क्रॉस कर रहा है। ये आप इसको कह लें कि टू बी प्रिसाइज मानसेरा है और इस पहाड़ से उस साइड पे एबटाबाद आ जाएगा। कोई पहाड़ तो दरमियान में ऐसा सच नहीं आता, बट आप इसको समझें कि हम लेफ़्ट साइड पे हमारे मीरपुर है और राइट साइड पे हमारे एबटाबाद है और उसके दरमियान से जो है वो हम क्रॉस कर रहे हैं। और सामने फिर आपको यहाँ से मार्गलाज इस वक्त नज़र आ रही होंगी, बहुत नीचे जाके बहुत छोटी सी पहाड़ियाँ हैं और उसके आगे फिर हमने अपनी अप्रोच बनानी है। नॉर्मली ऐसे होता है कि जब आप इस्लामाबाद से टेक ऑफ करते हैं तो शुरू वाले रीजन में हेज़ी होता है और आगे जाके क्लियर हो जाता है, या कभी ऐसे होता है कि इस्लामाबाद अगर क्लियर है तो ये एबटाबाद मानसेरा वाला जो पैच है ये हेज़ी हो जाता है, और अगर ये हेज़ी नहीं है, ये क्लियर है, तो आगे चल के आपको जब बाबूसर क्रॉस करते हैं तो उस वैली में आपको थोड़ी बहुत हेज़ नज़र आती है। आज हमारा वापसी का बड़ा क्लियर था, जाते हुए हमारा इस्लामाबाद बड़ा क्लियर था, बट वापसी पे हमें इस्लामाबाद की जो अप्रोच है उसमें हेज़ीनेस फील हो रही है। आपको याद होगा शुरू में जब आपने देखा है पहले, तो गिलगित में टेक ऑफ के बाद भी हेज़ीनेस आई थी। ये नीचे जो नाला बह रहा है, ये जो दरिया है टू बी प्रिसाइज, ये कौन सा है ये भी आपने कमेंट में बताना है। बट ये वो वाला सवाल नहीं है, इस सवाल के ऊपर आपको गिफ्ट हैम्पर नहीं आएगा, गिव अवे नहीं आएगा, इस पे प्राइस नहीं मिलेगा। प्राइस के लिए वही 05, 07 और 25 है, लेकिन ये कौन सा है नीचे दरिया, इसका आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है। सो अभी वी आर अप्रोचिंग मार्गलास, और मार्गलास के बाद फिर हमें लैंडिंग में जाना है। और लैंडिंग का फिर एक पर्टिकुलर असूल है कि लैंडिंग के दौरान कोई भी बंदा खड़ा नहीं हो सकता इन द कॉकपिट। सो आई विल हैव टू गो बैक। ये सामने मार्गलास हैं, इन मार्गलास को क्रॉस करने के बाद दूसरी साइड पे, मतलब ये वाली जो रेज लाइन नहीं है, ये नहीं, इससे एग्जैक्ट पीछे एक और रेज लाइन आएगी। तो आई विल हैव टू गो बैक टू माई सीट। और दिस वॉज आवर टूडेज व्लॉग। फ्लाइट थी PK 608, 48 पैसेंजर्स वर ऑन बोर्ड, और हमारा जो फ्लाइट टाइम था वो मैं बताना भूल गया। गिलगित से लेके इस्लामाबाद तक हमारा जो फ्लाइट टाइम था वो था 48 मिनट्स। 16,500 फुट की बुलंदी पे परवाज़ करते हुए हम इस वक्त मार्गलास पहुंच चुके हैं। बस ये लास्ट मिनट है और उसके बाद आई विल हैव टू गो बैक टू माई सीट। This was our today's vlog. Basically it was a flight review, basically it was a cockpit video of PIA। ये देखें आगे उस हेज़ के अंदर, क्योंकि हमारा जहाज़ नीचे जा रहा है, पहले हेज़ जो था वो ऊपर था, बट अब हेज़ीनेस जो है वो ज़्यादा हो गई, और वो आखिरी जो रिज लाइन है दैट इज़ मार्गलास। So this was our today's cockpit video. Hope you would have enjoyed it. अगर अच्छी लगी है तो do like it, do share it with your friends and family through WhatsApp, Messenger and Facebook pages, और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हौसला अफजाई होती है क्रिएटर की और वो मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता है। अगर आपने इस्लामाबाद से गिलगित की कॉकपिट वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा, और अगर आप गिलगित स्कर्दू के अलावा स्कर्दू इस्लामाबाद की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।